हेलो एवरीवन, क्या आप ब्लैक बुक को 100 डेज़ में ख़त्म करना चाहते हो? एग्जैक्ट तरीका क्या है पढ़ने का? रिवीजन कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, रिसोर्सेज आपके क्या होने चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है या नहीं देना है, ट्रिक्स आपको याद करनी है कि नहीं करनी है, इन सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशंस आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। वो ब्लैक बुक हो सकता है, वो प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैडम की बुक हो सकती है, वो पिनाकल हो सकती है, वो किरण कोई प्रीवियस ईयर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये जानने की है कि अगर आप कोई सी भी जो सोर्स है उसको अगर फिक्स कर रहे हो तो वो सोर्स आपका एंड टाइम तक, मतलब ये जो जर्नी आप कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है, उसमें लास्ट तक आपको उसी सोर्स को करना है। तो जो भी आप बुक करेंगे आपको उसी पे टिके रहना है, उसी को करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 2, आपको पढ़ना कैसे है, एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, मैं जैसे पढ़ता था मैं वो तरीका बता रहा हूँ, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आइडियल वर्ड है ना वो 1000 से 1500 वर्ड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप कोई से भी बुक उठाओ, उसमें आपको जैसे ब्लैक बुक अगर मैं लूँ, उसके अंदर आपको टॉप 1000 वर्ड्स जो बार बार रिपीट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप उन टॉप 1000 वर्ड्स को उठाकर आपको क्या करना है, पर डे 50 वर्ड रीड करने हैं। जस्ट आपको रीड करना है, उनके मीनिंग्स रीड करने हैं। ज़्यादातर वर्ड के मीनिंग आपको पता होंगे। तो रीड में आपको एक दिन में, ज़्यादा नहीं, शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो आपको 50 वोकैब्स पर डे रीड करना है। क्लियर है? 50 डेज़ वोकैब आप पर डे रीड करोगे। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं तो आप 5 दिन पूरे वीक रिपीट करोगे तो आपके 250 वर्ड क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। 250 वर्ड पूरे होने के बाद जो आपका छठा और 7वां दिन होगा उसमें आपको क्या करना है, उन 250 वर्ड्स का अगेन रिवीजन करना है। जस्ट ऐसे ही रीड मारने हैं। 2 दिन इनफ टाइम होता है, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपको वोकैब करनी है, काफ़ी चीज़ों में ये काम आएगी। ठीक। सेकेंड वीक आप फिर से 5 दिन नेक्स्ट 250 वर्ड्स आप रीड करोगे और जो छठा और 7वां दिन होगा उसमें पुराने 250 वर्ड्स जो फर्स्ट वीक किए और अभी जो सेकंड वीक किए, मतलब टोटल 500 जो वोकैब्स हैं वो आप क्या करोगे, इन 2 दिन में दोबारा से रिवाइज करोगे। फिर थर्ड वीक आएगा, उसमें आप क्या करोगे, 5 दिन तक नए नेक्स्ट 250 वर्ड्स करोगे और 6 और 7 डेज़ में पिछले लेटेस्ट 500, मतलब जो सेकेंड वीक और इस वीक जो आप कर रहे हो वो 500 वोकैब्स फिर से आप रिवाइज करोगे। इस तरीके से आप पिछले के 500 एक बार रिवाइज करते हुए जाओगे। ठीक है? तो आपके जो एक महीने में आपके 1000 वर्ड्स हो जाएंगे। जिसको 1500 वर्ड्स करने हैं या उससे ज़्यादा करने हैं वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेगा। मैं 1000 वर्ड के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपके क्या हो गए, 1000 वर्ड एक महीने में हो गए। सेम प्रोसेस से आपको फिर से स्टार्ट करना है जो हमने डे 1 से किया था। फिर आप एक महीना लोगे, फिर आप क्या करोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे। तो आपके 2 रिवीजन हो गए और आपके 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके बचते हैं 40 दिन। 40 दिन में अब आप क्या करोगे, जब आपने 2 बार रिवाइज कर लिया है तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि वर्ड्स वोकैब्स जो हैं वो फेमिलियर हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे, अब एक दिन में 100 वर्ड पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक दिन में 100 वर्ड पढ़ोगे। अभी कोई रिवीजन हम नहीं करेंगे। एक दिन में आपने 100 वर्ड पढ़ना स्टार्ट किए तो आप कितने दिन लोगे उसको करने के लिए, 10 दिन लोगे। एक रिवीजन और मारोगे, फिर 10 दिन लोगे, फिर एक रिवीजन और मारोगे। ठीक है? तो आपके 4 रिवीजन हो गए यहाँ पर, मतलब 4 बार आपने कंप्लीट कर लिया और आपके यहाँ पर 60, 70, 80 दिन हो चुके हैं। अब आपके पास बचते हैं 20 दिन। इसके बाद का जो रिवीजन होगा उसमें आपको क्या करना है, आप देखोगे कि बहुत सारे वर्ड आपको याद हो चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद नहीं हुए। आपको इस बार की जो रिवीजन होगी, मतलब 5th रिवीजन जो होगी, उसमें आपको क्या करना है, जो भी ऐसे वर्ड्स जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको मार्क करते हुए जाना है। 10 दिन में आप एक और बार रिवाइज मारोगे और सारे वर्ड्स को मार्क करोगे जो भी आपको याद नहीं हुए, जो भी कंफ्यूजिंग है या जो भी नहीं हो पा रहा है आपसे याद। अब आपके पास बचते हैं 10 दिन और जो भी वर्ड आपने मार्क करे आप उसको कैलकुलेट करके देखोगे वो हार्डली 200 वर्ड्स भी नहीं होंगे। तो जो वो 200 वर्ड्स हैं आपको अब 10 दिन,
तो 200 वर्ड्स को अब आपको 10 दिन में बार बार क्या करना है, जस्ट उन्हीं 200 वर्ड्स को रिवाइज करते हुए जाना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 40-50 करोगे तब भी आपके 4-5 बार रिवीजन हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि 100 डेज में आपने क्या करा, मतलब 8-9 टाइम्स 10 टाइम्स रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हमने एक फेज में बहुत विस्तार से कई सारी रिवीजन के साथ वोकैब को क्या कर लिया, ख़त्म कर लिया है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आपको वोकैब्स कब तक पढ़नी है। देखो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आप ऑफिस में बैठ नहीं जाते हो, तब तक आपको क्या करनी है, यही वोकैब्स इसी सेम प्रोसेस में रिवाइज करते हुए जाना है। अब आपने जब पूरा कर लिया तब आप मेन वर्ड्स को पढ़ते जाओगे, बीच बीच में मेन रिवाइज करते जाओगे, फिर कुछ टाइम बाद एक बार पूरा गो थ्रू हो जाओगे, मतलब एक बार पूरा फिर से रिवाइज करोगे, फिर मेन रिवाइज करोगे, फिर पूरा रिवाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इसमें ट्रिक्स की आप मतलब यूज़ करोगे कि नहीं करोगे। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके टकराएंगे जो आपको कभी याद नहीं होंगे, जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इस टाइम पर आपको उन वर्ड्स की ट्रिक बनानी पड़ेगी, जिसे नेमोनिक्स कहते हैं। आपको खुद से वो सारे वर्ड्स की ट्रिक बनानी है, वो आप बना लेना। ठीक है, फिर इसके बाद होता है, इसके अंदर बहुत बंदे कहते हैं सर एंटो अलग से याद करना है, साइनो अलग से याद करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो देखिए, एंटो और साइनो पे अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एंटो का मतलब क्या होता है, जस्ट वर्ड का अपोजिट। तो आप वोकैब जब याद कर रहे हो तो आपको एंटो की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस कन्फ्यूजन क्रिएट करके देगा। आप जस्ट वोकैब पढ़ो, एंटो पूछा है, जस्ट उसका अपोजिट सोच लो, उस पर अलग से टाइम देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब मैंने सारे जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी जो वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी। इसमें मैंने सारी बता दी कि किस तरीके से आपको वोकैब को याद रखना है, कैसे करते हुए जाना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो आप पढ़ रहे हो वोकैब्स, अब जैसे 1000 और 1500 ये लिमिटेड वोकैब्स हैं। जब आप मॉक दोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, तब आपको क्या होगा ना कि बहुत सारे वोकैब्स टकराएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही उसके अंदर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जब आप बार बार मॉक दोगे, बार बार एडिटोरियल दोगे, ऐसे नए नए वोकैब्स होंगे जो खुद ब खुद ऐड ऑन होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। उसके लिए आपको नए से लिख कर बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप एडिटोरियल वगैरह रीड करते जाओ, आपकी वोकैब अपने आप अच्छी होती जाएगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और किसी ऐसे पॉइंट पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।